नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 23 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक शुचिता का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में वह शुचिता की केवल बात भर करते हैं। इससे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब देखिए ना, बड़नागर से 2 बार विधायक रह चुके शांतिलाल धबाई सारे चौराहे पर अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। वीडियो आपने देखा। इसमें एक युवक महिला का वेश धरकर नकली स्तन लगाकर घूम रहा है। उसके पास कुर्ते पाजामे में रंगे चेहरे में पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई खड़े हैं। वह महिला वेशधारी के स्तन को मुंह से लगाकर आनंद ले रहे हैं। दरअसल ये वीडियो रंग पंचमी वाले दिन नकली पान कॉर्नर चौराहे पर शूट किया गया। शांतिलाल धबाई होली खेलने निकले थे। इसी दौरान वह अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। यहाँ हम आपको बता दें कि यह वही शांतिलाल धबाई हैं जिन्हें 2003 और 2008 में भाजपा ने विधायक का टिकट दिया और ये दोनों चुनाव भारी मतों से जीते भी। 2003 में तो धबाई के प्रभाव के कारण वर्तमान कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बड़नागर से मिला टिकट तक लौटा दिया था। तब इनके समर्थन में नारे लगे थे, धबाई नहीं ये आंधी है, बड़नागर का गांधी है। बड़नागर का यही गांधी सार्वजनिक तौर पर अश्लील हरकत कर पार्टी के साथ खुद को भी शर्मिंदा कर रहा है। जिले में बुधवार से 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोवावैक्स वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ बच्चों को भी सुरक्षा कवच मिलने लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में बनाए सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई, जहां पर ऑन साइट ही वैक्सीनेशन का पंजीयन भी हुआ। कोविड वैक्सीनेशन की गाइडलाइन के तहत 15 मार्च 2010 के पूर्व जन्मे बच्चों को टीका लगाया गया। जिला टीकाकरण विभाग के अनुसार जिले में कुल 78,310 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों के साथ में 18+ व सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा। पहला टीका लगने के अब 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। बुधवार को बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर पहुंचे और कोवावैक्स का 0.5 ml का पहला डोज लिया। इस दौरान बच्चे उत्साहित नजर आए। शहर में वैक्सीनेशन के लिए 20 सेंटर बनाए गए हैं। आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण आरंभ किया गया है। इनके लिए कोर्बेवैक्स करके वैक्सीन लगाई जा रही है और ये 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही लगेगी, इससे कम उम्र के बच्चों को नहीं लगेगी। इसके अलावा हमारे ज़िले की अगर हम बात करें तो 78,310 बच्चों को टीकाकृत करने का लक्ष्य लिया गया है। इस वैक्सीन की एक वायल में 20 डोज होते हैं और एक बच्चे को आधा ml या 0.5 ml का वैक्सीन लगाया जाता है। चैत्र मास में भगवान चिंतामण गणेश की पहली जत्रा की शुरुआत बुधवार को हुई। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान श्री गणेश का जयकारा लगाया। हालांकि उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। भक्तों ने बाहर से ही भगवान के दर्शन किए। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से जत्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष कोरोना खत्म होने के चलते फिर से जत्रा की शुरुआत की गई। पुजारी गणेश गुरु ने बताया, 2 साल बाद भक्तों में जत्रा को लेकर अपार उत्साह है। भगवान का विशेष श्रृंगार कर मिठाइयों का भोग लगाया गया। किसानों ने भगवान को नया धान अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इस बार 4 जत्रा रहेगी। चैत्र मास में मनोकामना सिद्धि और मन्नत पूर्ति के लिए लोग दर्शन के लिए पधारते। अनादिकाल से एक यहाँ पर इसका स्वरूप दिया गया है कि चैत्र मास की जत्रा, इसमें श्रद्धालु अपने घर से नया धान भगवान को चढ़ाते हैं और अपने घर पे भी उसका प्रयोग करने के लिए उपयोग में लेते हैं। गणेश जी को मनाते भी हैं और नवविवाहित वर वधुओं को पैर पड़ाना और विशेषकर जो संतान प्राप्ति के लिए या मांगलिक कार्य के लिए गणपति को इन बुधवारों में मनाया जाता है। इस चैत्र मास में जो बुधवार आते हैं उनको इस जत्रा का नाम दिया गया है। इस बार 4 जत्रा है जो आज पहली जत्रा के रूप में प्रारंभ हुई है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना के कारण जत्रा नहीं लगी थी। तो श्रद्धालुओं की ऐसी लालसा है कि भगवान के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की कामना करें। 10 दिन बाद बिजली विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले एक कर्मचारी की रात को दुर्घटना में मौत हो गई। बुधवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामला जांच में लिया है।
बिजली विभाग की वाल्मीकि नगर स्थित ग्रिड कार्यालय में पदस्थ 62 वर्षीय हरिबाबू पिता माधव प्रसाद प्रजापति शिप्रा विहार नागझरी के रहने वाले थे। बीती रात बाइक से नानाखेड़ा होते हुए अपने घर लौट रहे थे। तभी गेल और नानाखेड़ा के समुद्र मंथन चौराहा पर शराब के नशे में तेज रफ्तार से आए बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर घायल हरिबाबू को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही नानाखेड़ा थाना पुलिस निजी अस्पताल पहुंची और मामले में मर्ग कायम करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया हरिबाबू 10 दिन बाद बिजली विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके 3 बच्चे हैं। रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद वह नानाखेड़ा होते हुए घर लौट रहे थे। पुलिस का कहना है बाइक चालक की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। बड़नागर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हथियार चले और जब ये थमे तो दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो चुके थे। दोनों पक्षों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बड़नगर की बम कॉलोनी में मारापीटी की यह घटना मंगलवार रात हुई। गुजरात के वीजापुर में रहने वाला लोकेंद्र पिता विजय सिंह, भाई जसवंत सिंह और भांजे आदित्य सिंह के साथ होली मनाने बड़नगर आया हुआ है। कॉलोनी में रहने वाले दिनेश के घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उसके पुत्र उदय का जन्मदिन था। ऐसे में सड़क रोक दी गई थी। लोकेंद्र ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो दोनों परिवारों में विवाद हो गया। ये इतना बड़ा कि दोनों तरफ से हथियार निकल आए। एक दूसरे के साथ हुई मारापीटी और चाकूबाजी में एक पक्ष के लोकेंद्र, जसवंत और आदित्य घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के दिनेश पिता अयोध्या प्रसाद, केतवास और हेमंत पिता सुभाष बोरासी को भी चोट आई। लोकेंद्र को 4 चाकू लगे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। और उनके पास धारदार हथियार से मारपीट करी हमारे साथ में। तो क्या हुआ था, क्यों हुई मारपीट? ये घर रास्ते में से निकलने के चक्कर में उनके घर के हैं, बोले इधर से निकलने का नहीं। कौन कौन घायल हैं यहाँ पे? तो 3 जने हैं। एक तो ये भाई है, मेरे बड़े भाई, नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह चौहान। आप? ये दिनेश केतवास वगैरह है। बड़नगर में वो हौसिंग वो अपने कारण पर रास्ते का विवाद नहीं हुआ है। किस से मारपीट करी? क्या मारा? उनके पास तो चाकू थे, तलवार थी वगैरह, ऐसे हमला हुआ। चाकू तो भाई को लगे हैं 4। तो उसके बाद ये लोग सब बाहर रहते हैं, जिसमें लोकेंद्र ये भी बाहर रहता है और क्या नाम उसका जसवंत ये भी बाहर रहता है और राहुल। हाँ हाँ, तो मैं जैसे हम लोग बैठे हुए थे, हम खाना खाने जा रहे थे और वो लोग अचानक से आए और हमारे ऊपर वार कर दिया उन लोगों ने। एक तो तलवार से मारा सर, तलवार थी उनके पास में, तलवार से मारा, मेरे सर में लगी और मेरे भानेज को भी लगी। घटिया थाना क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर भैंसाखेड़ी कचनारिया के बीच एक कुएं में पंजाब के सरंगपुर निवासी युवक की लाश मिली। उसके पुत्र ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम युवक की तलाश कर रही थी। इस बीच पता चला कि कचनारिया निवासी राधेश्याम नागर के खेत पर स्थित कुएं में एक युवक की लाश तैर रही है। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। तराना थाना क्षेत्र में होने के कारण तराना पुलिस ने मर्ग कायम किया है। युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त नछत्तर सिंह के रूप में हुई। वह पंजाब से हार्वेस्टर मशीन लेकर गेहूं काटने आया था। उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है, इसलिए मामला उलझा हुआ लग रहा है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पीएम के लिए भेज दिया। घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, तराना थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल, एसआई मनशाराम चौधरी, लोकेंद्र सिंह, अरविंद यादव, प्रधान आरक्षक मान सिंह सहित घटिया व तराना थाने का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही महानंदा नगर स्थित स्विमिंग पूल एक बार फिर से शुरू हो गया है। उज्जैन तैराकी संघ पूल का संचालन कर रहा है। 1 महीने का शुल्क 1000 रुपए रखा गया है। 3 महीने के लिए 2400 रुपए चुकाने होंगे। उज्जैन शहर में फिलहाल सार्वजनिक तौर पर 2 ही स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है।
पहला नजर अली मील परिसर स्थित स्विमिंग पूल और दूसरा महानंदा नगर एरिना का पुल। गर्मी का मौसम शुरू होते ही तैराक भी पूल पहुंचने लगे हैं। अभी सबसे ज्यादा भीड़ महानंदा नगर स्विमिंग पूल में ही हो रही है। यहाँ सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 7 का समय पुरुषों के लिए तय किया है। शाम 7 से रात 9 का समय फैमिली के लिए है। पूल में प्रशिक्षक भी उपलब्ध है और वह तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।